हेलो वेलकम गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी जोन। आज हम देखेंगे कि जो पार्टनर्स जो ड्राइंग करते हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाली जाती है, उसमें डिफरेंट टाइप से मंथ कैसे लगते हैं। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिनमें हमने देखा था कि पर एनम लगने पे क्या मंथ लगाया जाता है या फिर कैसे मंथ लगाया जाता है, तो वो जाकर ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि ड्राइंग पहले तो होती क्या है। तो ड्राइंग आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो जो पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से कुछ पैसे विड्रॉ करते हैं, उन पे फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब इंटरेस्ट चार्ज करता है। फर्म इंटरेस्ट लेता है पार्टनर से। तो वो इंटरेस्ट अगर हमने पहले पिछली वीडियो में देखा था कि अगर जैसे 6% है और 6% पर एनम लिखा है तो उसमें मंथ लगाया जाता था। मंथ लगता था 6/12 मंथ लगाया जाता था। सिंपली आप लोग क्या करते थे कि उसमें जैसे इसमें लिख दिया गया टोटल ड्राइंग लिखते थे। टोटल ड्राइंग लिखी जाती थी, इनटू में रेट लिखा जाता था, जो रेट आपका दे रखा होता था, अपॉन में 100, और जो मंथ लगाया था मंथ आप मेनली पहले अभी तक जो लगाते आए थे मंथ वो 6/12, क्योंकि उसमें कोई भी आपको पार्टनर्स मतलब वो ड्राइंग कब निकाले डेट और टाइम नहीं गिवन होता था। आपको कोई भी डेट और टाइम नहीं गिवन होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको ड्राइंग की डेट और टाइम, अब जो आगे आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें डेट एंड टाइम भी आपको दी रखी होगी। फिर आपसे बोलेगा कि इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी, आप निकाल के बताइए। तो उसमें जो मंथ लगेगा उसमें सब में डिफरेंट मंथ लगेगा। अब वो टोटल 6 तरीके के होते हैं। अब 6 तरीके से मतलब टाइम होगा कि उस टाइम पे पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे, उसके हिसाब से मंथ लगेगा। तो कैसे मतलब टाइम, तो पहले जैसे हो गया कि आपसे जैसे बोलेगा कि बिगिनिंग ऑफ मंथ निकाल रहा है। तो जैसे पूरे टोटल होते हैं, ड्राइंग निकालेंगे, पार्टनर्स जो ड्राइंग निकालेंगे टोटल 6 तरीके से निकालेंगे। टोटल 6 तरीके से निकालेंगे। पहला क्या होगा, पहला मंथ के बिगनिंग में मतलब मंथ की शुरुआत में निकालेंगे। मतलब बिगनिंग में, मंथ की शुरुआत में निकालेंगे। एक मंथ की मिडिल में निकालेंगे, एक एंड में निकालेंगे, एंड ऑफ मंथ। तो मंथ बिगनिंग ऑफ मंथ निकालेंगे, एक एंड ऑफ मंथ निकालेंगे और एक एंड ऑफ मंथ निकालेंगे। ये हो गए 3 तरीके। अब 3 और पूरे टोटल ये 6 तरीके से आपको टाइम गिवन होगा, डेट और टाइम गिवन होगा 6 तरीके से। उसके हिसाब से आपको मंथ लगाने होंगे। अब जो 4th तरीका होगा, क्वार्टर के हिसाब से। अब क्वार्टर क्या होता है ये हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये तो हो गए आपके 3 तरीके जो हम अभी देखेंगे, और 3 तरीके हम देखेंगे बाद में। 3 तरीके होंगे, 3 तरीके बिगनिंग ऑफ क्वार्टर निकालेंगे। ऐसे ही मिडल ऑफ क्वार्टर निकालेंगे। और तीसरा जो इसमें भी है, तीसरा एंड ऑफ क्वार्टर। अब ये टोटल्स आपके 6 तरीके के होंगे। तो इसमें डिफरेंट मंथ लगेंगे। अब हम देखते हैं, चलिए पहला देखेंगे कि बिगनिंग ऑफ मंथ। तो पहला केस है इफ़ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगनिंग, अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर पार्टनर्स पैसे विड्रॉ कर रहा है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगनिंग मतलब हो गया कि महीने की शुरुआत मतलब पहली तारीख को अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है अमाउंट, तो उसमें जो मंथ लगेगा, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन होल अमाउंट फॉर 6.5 मंथ्स, मतलब 6.5 मंथ्स लगेगा। 6.5 मंथ्स आप लगा देंगे अगर पार्टनर्स बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर विड्रॉ कर रहा है, मतलब ड्राइंग कर रहा है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो आप कैसे लगाएंगे, जो मंथ है आप कैसे लगाएंगे। तो मंथ आप लिखेंगे टोटल ड्राइंग इनटू, यहाँ पर आप जो रेट दिया रहेगा क्वेश्चन में वो रेट लिखा जाएगा, अपॉन में 100 लिखा जाता है। और मंथ अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है, आपको ये याद करना होगा सिर्फ कि अगर अब आपको ये याद कर लीजिए कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5 मतलब 6.5 मतलब होता है कि आप 6.5 इसको करके लिख सकते हैं। तो 6.5 अपॉन में मंथ, पूरे साल भर जो होते हैं फुल ईयर, 12 अपॉन में 12। फिर आपको ये ऐसे निकाल लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल आएगी आपकी। अब ये आपका मेन है,
ये आपका डेट एंड टाइम के हिसाब से लगेगा। इसमें क्या था कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी मतलब महीने की पहली तारीख को, मतलब महीने की शुरुआत में इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग पार्टनर्स हैं वो ड्राइंग कर रहे हैं, तो ये 6.5 मंथ लगेंगे, 6.5 मंथ लगेंगे। अब ये टोटल 6 तरीके के होंगे, तो ये याद करना थोड़ा सा ध्यान करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टोटल होंगे 6 तरीके के और सारे पॉइंट्स में होंगे, कोई आधा कोई ज़्यादा, मतलब आड़े टेढ़े से होंगे, तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं एक बार फॉर्मूले की मदद से कि ये निकाला कैसे जाता है। आप अगर वो फॉर्मूला आप एक बार देख लेंगे तो आप 1 मिनट में मंथ तुरंत निकाल सकते हैं, चाहे फिर वो कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी डेट और टाइम आपको दी रखी हो, कोई भी चाहे डेट और टाइम हो, आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो क्या है, तो चलिए हम फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका निकालने का जो फॉर्मूला है, वैसे तो आप चाहे तो ये याद कर लीजिए, याद कर पाएँ तो याद कर लीजिए, अगर नहीं याद हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो फॉर्मूला है उसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कि आपका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला जो लगेगा आपका ये होगा मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद जितने मंथ बचे होंगे या जितने दिन बचे होंगे वो लिखने हैं, प्लस में मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो आपकी लास्ट ड्राइंग करने के बाद, पार्टनर्स की लास्ट ड्राइंग जो उसने की होगी उसको करने के बाद जितने दिन या जितने महीने बचेंगे आपको वो यहाँ पर लिखना है, और अपॉन में लगाना है 2, अपॉन में लगा देना है 2। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, इसे आप नोट कर लीजिए और बड़ा ही आसान सा ये फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लीजिए। तो इससे आपका ये 6.5 निकल आएगा। अब कैसे निकलेगा चलिए हम देख भी लेते हैं कि कैसे निकालना है। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब अब पहली ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ बचे हैं। तो जब पार्टनर्स, अब इसी को देख लीजिए कि अगर पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जो पूरा साल आपका निकलेगा, पूरे साल में जो पहली तारीख को, पहले महीने की पहली तारीख को विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो गया कि महीने की शुरुआत में कर रहे हैं, तो शुरुआत में मतलब पहली तारीख को कर रहे हैं। अगर पहले महीने की पहली तारीख को, मतलब पहले महीने की पहली तारीख को कर रहे हैं, तो उसने जो मंथ, साल का पहला महीना होगा, साल के पहले महीने की पहली तारीख को उसने किया होगा, तो पहली तारीख को जब करेगा तो कितने मंथ बचेंगे। पहली साल का जो पहले दिन है, पहला दिन ही है, उसी में उसने ड्राइंग कर ली, तो आप कितने महीने बचे हैं टोटल। अभी जब पहली तारीख को ही उसने कर ली तो टोटल 12 महीने अभी बचे हुए हैं, क्योंकि उसने पहली तारीख को ही कर ली। जब पहली तारीख को ही कर ली तो टोटल 12 महीने बचे हुए हैं। अब प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अब लास्ट ड्राइंग करने के बाद अब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, मतलब हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है। तो जब लास्ट महीना होगा, अब लास्ट महीना होगा जब बचा होगा, तो उसने लास्ट महीने की पहली तारीख को ही निकाल ली होगी। तो अभी 30 दिन तो बचे हैं, अभी 30 दिन बचे होंगे, क्योंकि पहली तारीख को ही निकाल रहा है, तो अभी 30 दिन तो बचे हैं। तो 30 दिन का मतलब हो गया 1 महीना अभी आपका बचा है, और अपॉन में 2 लिख देना है। अब इसको आपको कर लेना है सॉल्व, तो ये आपका 13/2 आ जाएगा। और इसको आप जब डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये जब 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा पर आपका आएगा 6.5 मंथ्स। ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से ये निकाल सकते हैं। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो रहा तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जितने महीने फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद बचेंगे, और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग करने के बाद जितने महीने जितने दिन बचेंगे वो लिखना है, और अपॉन में 2, और फिर जितना मंथ लगेगा आपको वो मंथ निकाल लेने हैं। फिर उसे आपको क्वेश्चन में इस जगह रख देना है, रेट के आगे, रेट इंटू मंथ लगाने की जगह यहाँ पर रख देना है, और फिर आपका निकल आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब चलिए देखते हैं कि सेकंड टाइप, अब जो इसका सेकंड केस है, तो सेकंड अगर पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब पहले में हमने देखा था कि जब महीने की शुरुआत में अगर निकाल रहा है, महीने की शुरुआत मतलब बिगनिंग में अगर निकाल रहा है तो क्या मंथ लगेंगे। अब देखेंगे कि अगर महीने की एंड में, मतलब आखिर में मतलब 30 तारीख को अगर महीने की आखिर में निकाल रहा है तो क्या मंथ लगेंगे। तो इसे भी चलिए हम फॉर्मूले की मदद से एक बार देख लेते हैं। तो फॉर्मूला, पहले आपको तुरंत फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला आप लिख लीजिए, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग।
लास्ट ड्राइंग, और अपॉन में 2, ये आपने लिख लिया। चलिए फॉर्मूला, अब अगर महीने की आखिरी में निकाल रहा है, महीने की आखिर में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहा है, अब मान लीजिए कि महीने की आखिरी में निकाल रहा है, तो अगर पहले महीने की अगर आखिरी डेट को उसने निकाली, अगर पहले महीने की अगर आखिरी डेट को उसने विड्रॉ किया पैसे, तो अभी कितने महीने, अगर आखिरी तारीख को उसने पहले महीने की आखिरी डेट को उसने निकाली अगर ड्राइंग, तो अभी कितने महीने बचे हुए हैं। चलिए जोड़िए, अगर पहले महीने की अगर आखिरी को, मान लीजिए कि जनवरी को, जो जनवरी है आपको जनवरी की लास्ट डेट को मतलब 30 तारीख को अगर उसने निकाली, तो अभी अगर जनवरी की 30 तारीख को निकाली है तो मतलब जनवरी की आखिरी को निकाली, तो जनवरी छोड़ दीजिए आप। अब बचे कितने हैं, बचे हुए पूरे हैं अभी 11 महीने, क्योंकि एक महीने निकाल दीजिए। अब महीने की आखिरी डेट को निकाल रहा है तो एक महीने तो निकल गए, अब एक महीने निकाल देंगे तो बचे कितने होंगे, 11 महीने। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद बचेंगे 11 महीने। अब मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग अगर एंड में निकाल रहा है, तो एंड में अगर निकाल रहा है तो जब आखिरी महीना आया होगा, और आखिरी महीना जब आया तो आखिरी महीने में जब आ गया तो उसने आखिरी महीने की आखिरी डेट को उसने ड्राइंग करी। अब जब आखिरी डेट को ही ड्राइंग कर रहा है तो कुछ समय बचा, तो कोई भी समय नहीं बचेगा, क्योंकि आखिरी डेट को ही उसने ड्राइंग करी, तो समय बचेगा 0, अपॉन में लगा देंगे 2। फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम चलें तो फिर इसको कर लेंगे हम सॉल्व, डिवाइड कर लेंगे, तो ये आएगा 5.5 मंथ्स, 5.5 मंथ्स। और अगर आप इसे याद करना चाहें तो याद कर लीजिए कि एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5 मंथ लगाए जाएंगे। और अगर आपको याद नहीं हो रहा तो सिंपली सा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। इससे जो हम अभी आगे भी 6 जो देखेंगे, पूरे 6 जो मतलब ये दूसरा था, अभी हम जो 4 भी देखेंगे वो भी इसी फॉर्मूले की मदद से होंगे। तो चलिए देखते हैं कि तीसरा क्या है। तो तीसरा आपका जो आएगा, इफ़ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द मिडल में, अब मिडल में निकालेगा, मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब अगर पार्टनर मिडल ऑफ एवरी मंथ, मतलब मिडल ऑफ एवरी मंथ महीने के बीच में हर पूरे साल महीने के बीच, मतलब हर महीने में बीच में ही विड्रॉ कर रहा है। बीच में मतलब हो गया कि 15 तारीख को, आपको 15 तारीख को विड्रॉ कर रहा है। तो अब चलिए इसी फॉर्मूले की मदद से इसका मंथ भी कितना लगेगा, कितना आएगा वो निकालते हैं। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वही करना है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचेगा। तो जब मिडल में निकाल रहा है, अब मिडल में निकाल रहा है तो मतलब आधा महीना निकल जाएगा तब वो ड्राइंग करेगा। जब आधा महीना निकल गया, उसने 15 तारीख को ड्राइंग करी, अब आधा महीना जब निकल गया है तो मंथ जो बचेंगे ड्राइंग करने के बाद वो आधा महीना कम होगा, 12 महीने में से आधा महीना कम होगा। तो मतलब 11.5 आपका बचे होंगे, 11.5, क्योंकि आधा महीना तो निकल चुका है। आधा महीने के बाद उसने ड्राइंग करी, 15 तारीख को उसने ड्राइंग करी, तो 15 दिन वो निकल चुके हैं, तो 11.5 मंथ अभी बचे हैं। अब जो उसने लास्ट ड्राइंग करी होगी, लास्ट ड्राइंग महीने जो लास्ट मंथ होगा उसकी लास्ट मंथ की 15 तारीख को उसने ड्राइंग करी होगी। अब जब 15 तारीख को उसने ड्राइंग करी होगी, तो 15 तारीख को अगर उसने ड्राइंग करी है तो मतलब 15 दिन अभी बाकी हैं, मतलब 15 दिन अभी बचे हुए हैं। तो अगर 15 दिन बचे हुए हैं तो वही 15 दिन लिख देंगे। 15 दिन का मतलब हो गया कि आधा महीना बचा है, तो आधा महीना को आप 0.5 करके लिख सकते हैं। पूरा होता तो 1 लिख देते, आधा है तो 0.5। अब 0.5, अब इसको कर देंगे प्लस, अपॉन में 2, ये हो गया फॉर्मूला आपका। ये बन गया फॉर्मूले में हमने रख दी सारी चीज़ें कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये हमने लिख दिया। अब इसको कर लेंगे हम सॉल्व। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको जब प्लस करेंगे तो ये आएगा 12, ये 2। अब इसको जब आप सिंपली डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो ये आ गया आपका 6 मंथ इसमें लग जाएंगे। तो ये आपके हमने 3 देख लिए। तो इसमें तो ये तो बिल्कुल सिंपल होता है। अगर मिडल में निकाल रहा है तो 6 मंथ का मतलब 6/12 लग जाएगा आपको। जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो 6/12 लग जाएगा। तो ये तो आप ध्यान कर सकते हैं आसानी से कि मिडल में है तो 6/12 ही लगता है। और ये 2 पॉइंट में होते हैं, तो पॉइंट में जो चीज़ें होती हैं थोड़ा सा याद करना थोड़ा किसी को जैसे मुश्किल हो जाता है। तो आप ये इसे फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। और कभी होता है कि पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसे आप अगर ये फॉर्मूला एक बार रख लीजिए, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला, इसे आप याद कर लेंगे तो ये तुरंत निकल आएगा। तो आप फॉर्मूले की मदद से भी 1 मिनट लगता है इसको निकालने में, बस 1 मिनट में आप फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बाकी जो बचे 3 हैं वो भी देखेंगे आगे।